देखिए भाई हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का 6.1 का पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन को रीड करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम दे दिया है और उस डायग्राम के अंदर कुछ बातें बोल दी हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम जिसमें पी क्यू हमारे पास एक लाइन दी हुई है, ओ उसके ऊपर एक पॉइंट है, परपेंडिकुलर है ओ आर, और यहाँ से एक हमारे पास क्या दे दी है, लाइन दे दी है एस पी ओ एस, जो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट का कोई जिक्र नहीं किया है इसने। चले सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्त, हमेशा मैं आपको क्या कहता हूं, सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। तो आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद गिवन खुद लिखेंगे, ठीक है। और गिवन लिखने के बाद उसको चेक करेंगे कि क्या क्या बातें जो लिखी हैं वो मैंने जो आपने लिखी हैं और जो मैंने लिखी हैं क्या सारी बातें मैच कर रही हैं। देखो क्या क्या दिया, पी ओ क्यू इज अ लाइन। पहली स्टेटमेंट क्या है, पी ओ क्यू एक लाइन है और हमें पता है लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। चलेंगे सेकंड स्टेटमेंट क्या दे दिया इसने बोला ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, कि ओ आर उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अगला स्टेटमेंट देखो आगे क्या क्या दिया, स्टेटमेंट 90 डिग्री दे दिया तो मैं इसको आर ओ क्यू को क्या लिख देता हूँ, 90 डिग्री लिख देता हूँ। आगे कुछ और कहा है इसने, ओ एस इज अनदर लाइन, अनदर रे लाइंग बिटवीन। अच्छा ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एज सच लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहते हो आप, हैबिट का पार्ट बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो, इज अनदर लाइन, अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज, कौन सा, OP एंड OR। चलेंगे आगे क्या बोल दिया इसने, टू प्रूव बोल दिया। क्या बोल दिया दोस्त, टू प्रूव। टू प्रूव में भी इसने क्या बोला है हमारे पास कि ROS, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। क्या बोल दिया इसने, ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितना, QOS प्लस नहीं माइनस POS, ये दे दिया इसने। मेरी बात समझना दोस्त, बहुत आसानी से क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम, ये वाला आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना आसान क्वेश्चन है ये सबसे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यूं समझो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन डालता है बिल्कुल मस्त तरीके से, तो आपको ये आना चाहिए। अब मैं कर रहा हूँ प्रूफ, क्या कर रहा हूँ दोस्त, प्रूफ कर रहा हूँ। बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या निकालने वाला हूं, मैं सबसे पहले ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकालने वाला हूं। सबसे पहले निकाल लेते हैं QOS, क्या, QOS। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मुझे QOS चाहिए, सुन लेना ध्यान से, मेरे को QOS चाहिए, तो क्या इस वाले 90 डिग्री एंगल में ये वाली वैल्यू जोड़ दी जाए तो मैं नहीं बोल सकता कि मुझे QOS मिल जाएगा। अगर मुझे QOS चाहिए तो इस 90 में ये वाला एंगल ऐड कर दो। अब इसे लिखने का तरीका क्या होगा कि भैया मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास QOR में ऐड कर दो, क्या मेरे पास वैल्यू कितना है, ये ROS लिख दिया, ROS, बात खत्म। बात समझना, QOR कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ऑलरेडी वो जानते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस एंगल ROS, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो मेरे पास सिंस ये क्या QOR ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री, इसलिए मैंने इसको पुट कर दिया। मेरी एक बात समझना, ये निकल गया मेरा QOS, अब निकालना है POS। अगर मैं POS निकाल लूं तो देखो मैं POS की वैल्यू कैसे लिखूंगा, POS क्या चाहिए दोस्त, P, ये क्या है POS। मेरे भाई एक बात समझना, अच्छा ये 90 डिग्री दिया हुआ था और इसके अंदर ROP भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ROP ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस 90 डिग्री एंगल में से टाटा किसको घटा दिया, इस वाले एंगल को घटा दो, इस वाले एंगल को
घटा दो तो देखो तुम्हें ये वाला एंगल मिलेगा कि नहीं, हाँ कि ना। अगर ये वाला एंगल हट गया है और ये वाला एंगल मिला है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं, आर ओ पी माइनस में कितना, आर ओ एस। पूरे इस एंगल में से ये वाला एंगल घटा दिया। अब मेरे एक बात बताओ, आर ओ पी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर 90 माइनस आर ओ एस, ये क्या हो गया, सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आर ओ पी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। सही, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, ये मेरे पास मेरे को लाना है तो मैं इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटा देता हूँ, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे, ये लाना है। क्यू ओ एस में से पी ओ एस घटा देते हैं। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू ओ एस में से, एंगल क्यू ओ एस में से घटा दे रहा हूँ किसको, पी ओ एस में घटा रहा हूँ। अब मैं एक बात बताओ, मैं ऑलरेडी जब इनकी वैल्यू निकाल चुका हूँ तो वैल्यू पुट कर देता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो ये क्या है, 90 प्लस आर ओ एस एंगल। बच्चे का एरर देखना, जो बच्चा करता है या आपको नहीं करना, बिल्कुल इसको समझ लेना क्या क्या बता रहा हूँ। एरर यहाँ पे बच्चा बहुत करता है। बच्चा लिखता है आर ओ एस माइनस का 90 माइनस आर ओ एस। अब बच्चा क्या बोला है कि सर 90 से 90 चला गया, आर ओ एस से आर ओ एस चला गया, इधर तो 0 बच गया। मेरे भाई एक बात बताओ, ये पूरा एंगल जब तुमने लिखा है तो इसके आगे ब्रैकेट कौन लगाएगा? ये ब्रैकेट वाला एरर मैंने कम से कम नहीं तो 40% बच्चे जो होते हैं जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये वाला एरर लेके आते हैं। आपको नहीं लाना है लेकिन, ठीक है। अब जरा देखो जरा कितनी वैल्यू आई। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 90 प्लस आर ओ एस डाटा 90 प्लस। अब देखना, ये तो 9 माइनस का हो गया, लेकिन ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और आर ओ एस बनेगा। अब 90 से 90 कटा, आर ओ एस में ऐड हुआ तो क्या आ गया, 2 आर ओ एस आ गया। बात यहां तक सही है, 2 आर ओ एस आ गया। नाउ अगर मैं 2 आर ओ एस ले आया हूं तो इस 2 को मैं क्या करता हूं, दूसरी साइड पे ले जाता हूं नीचे की तरफ। दूसरी साइड पे नीचे की तरफ अगर लेके जाऊंगा तो तुम देखना सेम एक्सप्रेशन बनेगा जो हमें चाहिए था। मैं नीचे लेके चला गया तो क्या आया हमारे पास, एंगल क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस, जो कि किसके बराबर है, आर ओ एस। और यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। आ गया आंसर, देखो हैंड्स प्रूफ हो गया। मजे वाली फीलिंग आ गई कि यार ये तो बिल्कुल ही गजब है ना। इतना आसान क्वेश्चन है दोस्त, ये बहुत आसान, बहुत जल्दी समझ में आने वाला और फ्री के मार्क्स, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलेंगे ये वाले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करेंगे और लिखेंगे एंड इसके बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो उसने एक एंगल दे दिया, कौन सा हमारे पास, एक्स वाई जेड, और कह दिया कि इस एक्स वाई जेड एंगल की वैल्यू कितनी है, 64। वैल्यू कितनी है दोस्त, 64। उसके बाद इसने बोला कि इसके अंदर एक्स वाई को प्रोड्यूस किया। ये लाइन बहुत अच्छी है, प्रोड्यूस करने वाली, एक्सटेंड करने वाली, बढ़ाने वाली, क्योंकि यहाँ पे बच्चा करता है एरर। देखो इसने क्या बोला है, एक्स वाई जेड एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त, 64 है। इसने बोला एक्स वाई को प्रोड्यूस किया। देखो मेरी बात समझ लेना, 2 पॉइंट बता रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूं ए बी को प्रोड्यूस किया है ना, प्रोड्यूस या एक्सटेंड, 2 वर्ड यूज होते हैं, प्रोड्यूस या एक्सटेंड, 2 वर्ड यूज कर लेते हैं हम, एक्सटेंड। और बी ए को एक्सटेंड किया, बी ए को प्रोड्यूस किया या एक्सटेंड किया। ये ए बी था, ए बी, ये भी ए बी था, ए बी। अब बात समझना मैं क्या कर रहा हूं। अगर इसने बोला है ए बी को प्रोड्यूस किया तो ए से बी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ए से बी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर बोल दिया बी ए को एक्सटेंड किया है, बी ए को प्रोड्यूस किया है, तो बी से ए की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस लाइन को बिल्कुल जहन में रखना है मेरे भाई,
यहाँ पर बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा कि प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एक्सटेंड क्या कर रहा है, तो बच्चा क्वेश्चन करके आएगा ही नहीं, या करके आएगा तो गलत करके आएगा। तो इस एरर को नहीं करना है। मैंने आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से बता दी कि ये होता क्या है। चलेंगे आगे देखेंगे क्या बोला है इसने, कि इसने इसको प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया, लो जी आगे बढ़ गया, और इसने बोला इसको कहाँ तक लेके गया, पॉइंट P तक लेके गया। आगे क्या बोला इसने, हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया YQ। यहाँ से भाई मेरे भाई देखना, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो दो बराबर एंगल में बांटे। तो ये क्या कर रहा है, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और है क्या नाम इसका, YQ। आगे क्या बोल दिया, तो फाइंड आउट करना है। चलो अब लिख लेते हैं गिवन तुरंत जल्दी से। ये गिवन वाला टास्क भाई तुम्हारा है, गिवन तुम्हें लिखना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे या लिख के अपना असाइनमेंट भेजेंगे कि भैया गिवन में क्या लिखना है। टाटा। चलें बाकी बात करते हैं। टू फाइंड, फाइंड क्या क्या करना है वो लिख लेते हैं। पहला इसने बोला है XYQ, एंड दूसरा क्या बोल दिया, रिफ्लेक्स QYP। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन। रिफ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। बात कर रहे हैं अभी हम सोल्यूशन की, तो अब नोट करना मेरे पास क्या क्या लिखा हुआ है। XYQ पूछा है, XYQ है ना। इसके लिए आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो 64 में जोड़ोगे। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, नोट करते हैं कि PYX इज अ लाइन। अगर ये एक लाइन है तो हमने पढ़ा है कि लाइन पे बने सभी एंगल्स का सम क्या होता है दोस्त, 180 होता है। यानी कि मैं अगर इसे कैलकुलेट करूं, अच्छा एक और चीज नोट करना, यहाँ पर जब हम गिवन लिखेंगे तो बाकी सारी चीजें तुम गिवन में लिख लेना, है ना। लेकिन एक पॉइंट मैं बता देता हूं, YQ बाइसेक्ट। अरे यार मैं लिख ही देता हूँ, छोड़ो, फिर तुम बोलोगे सर ने तो आधी चीजें कराई थी। देखो सबसे पहला क्या दिया है, XYZ 64। इसने बोल दिया इसके अलावा हमारे पास कि P को क्या किया है, P एक्सटेंड XY अप टू P तक उसको एक्सटेंड किया है। और हमने बोल दिया YQ क्या है दोस्त, YQ इज बाइसेक्टर ऑफ क्या, PYZ, एंगल PYZ। यहां से मेरा एक कंक्लूजन है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रहा हूं, इसलिए मेरे को वापस ऊपर आना पड़ा है। मेरी बात समझना दोस्त, अगर बाइसेक्टर लिखा हुआ है, जहां कहीं पे भी बाइसेक्ट लिखा होता है, बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट का मतलब होता है बांटना, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। सिंपल सा लॉजिक, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। अगर दो बराबर भाग बांट दिए तो ये वाली एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो गया। इस स्टेटमेंट को मैं ऊपर ही लिख रहा हूं। देयरफॉर मैंने क्या लिख दिया, P क्या है, PYQ बराबर किसके, QYZ। कितना, QYZ। इतना मेरे पास आ गया, सिंपल सी बात। अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी एक लाइन है तो लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम 180 होगा। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पर बोल सकता हूं PYQ प्लस QYZ प्लस ZYX। ये आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं सारे के सारे। चलो अगर मैं देखूं कि भाई PYQ की वैल्यू अगर यहां से हम देखें तो वो इसके बराबर है, ऑलरेडी प्रूफ है हमारे पास ऊपर। तो मैंने लिख दिया सिंस PYQ बराबर है किसके, QYZ एंड हमारे पास YXZ की वैल्यू कितनी है, सॉरी ZYX की वैल्यू कितनी है, 64। तो मैंने इसके अंदर रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया QYZ में। देयरफॉर मैं क्या बोल रहा हूं, QYZ प्लस का फिर से QYZ प्लस का 64 बराबर 180। बिल्कुल सही, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त
QYZ बराबर 64 को दूसरी तरफ ले गए। अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो होगा साइन चेंज, और अगर साइन चेंज हुआ तो इसमें से वैल्यू घट जाएगी कितनी, 64। अगर 64 घट गई तो वैल्यू कितनी आई दोस्त हमारे पास, जरा बताओ जल्दी से, मन में कैलकुलेट करके वेट कर रहा हूं मैं, सुन रहा हूं। देखो पहले मैंने घटाया 60 तो आया 124, घटाया तो आया 116, कितना आ गया 116। इधर बैठा था 2 को उठा के नीचे लेके गया, जब नीचे लेके गया तो वैल्यू कितनी आ गई, 58 आ गई दोस्त। एंगल कितना आ गया हमारे पास, 58, यानी QYZ की वैल्यू कितनी आ रही है, 58। और मेरे पास ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है, 58। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर PYQ बराबर कितना है, QYZ बराबर कितना है, 58। इतना आ गया। अब चलते हैं क्या क्या फाइंड करना था। XYQ निकालना था दोस्त। अगर मैं निकालू नाउ, देयरफॉर नाउ करके निकाल लेते हैं, नाउ XYQ एंगल निकाल रहे हैं क्या, XYQ। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आई है, XYZ प्लस ZYQ, कितना, ZYQ। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त, XYZ कितना, 64। इसका कितना, 58। दोनों को ऐड किया, 12 हासिल किया अपने पास 2, कितना आ गया, 122। 122 हमारे पास आंसर आ गया। नाउ अगला क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। भाई QYP या PYQ की वैल्यू कितनी है, 58 निकाल चुके हैं। अब तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। क्यों आसान है, देखो हम जानते हैं, अगर मेरे पास, मेरे को निकालना है क्या, रिफ्लेक्स, एंड करके निकाल रहा हूं, एंड रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल QYP। यानी कि मैं क्या करूंगा, 360 में से QYP को करूंगा सब्सट्रैक्ट, 360 में से घटा दिया किसको, 58 को, तो वैल्यू कितनी आ गई, 302 आ गई, 302 आ गई। एक बार कैलकुलेशन का आंसर देख लें कि क्या आ रहा है, कहीं पे एरर तो नहीं हुआ कैलकुलेट करने में। टाटा टाटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों आंसर सही आ गए हैं दोस्त। हमारा आंसर कितना, 112 और 302, दोनों के दोनों सही हैं। अब मेरी बात समझ लो, चैप्टर हो, एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। पूरे जो हमारे 6 के 6 क्वेश्चन थे वो कर लिए हमने, लेकिन मेरी बात समझना, ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्त मैंने किए हैं, अभी तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने सिर्फ अभी उसे एक बार 2 बार समझा है। नाउ अगला टास्क तुम्हारा क्या है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीक आपको दोबारा लगाने हैं, सेल्फ अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल्फ अटेम्प्ट होगा, जितना ज़्यादा तुम्हें खुद आएगा, तभी समझ में आएंगी चीज़ें कि तुम्हें समझ में आ रहा है। देखो टीचर पढ़ा देता है, टीचर को सारी चीज़ें आती हैं, टीचर तो बिल्कुल करा ही देगा, लेकिन उसके कराने का फ़ायदा तब है जब उसके पढ़ाने के बाद तुम उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर पाओ। तो अगर इस वीकेंड के अंदर, इस वीक जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपने ये देखी है, आपका अगला टास्क ये होना चाहिए कि भाई अगले 1 वीक के अंदर मेरे को ये वाली एक्सरसाइज दोबारा लगानी है, खुद लगानी है, बगैर किसी वीडियो की हेल्प के, बगैर किसी नोट्स की हेल्प के। जब आपसे ये क्वेश्चन खुद लग जाएंगे तब समझना कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आप खूब मेहनत से इसको करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।